स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एमसीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। अब हमने पिछली ऑनलाइन क्लासेस में लेसन नंबर 3 आधा ही पढ़ा था, उसका दूसरा भाग है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं आधा भाग। देखो बेटा, हमने पहले नदियों के बारे में पढ़ा था आधे लेसन में। ये पूरा लेसन नदियों पे और हिमालय पे ही है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, इनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेल करती हैं। अभी कह रही हैं जिन्होंने सिर्फ समतल मैदान में ही देखा होगा ना इनको, सिर्फ मैदान में ही, तो उन्होंने मतलब इनको देखा होगा कि बच्चियां हिमालय की गोद से निकलकर खेल रही हैं। और खुले में जैसे हिमालय के ऊपर से गिरती है ना ये, तो बच्चियां कितना उछलती हैं, मगर समतल में ये सीधी रहती हैं। माँ बाप की गोद में नंगे धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। अब देखो, जैसे अपने लिए तो ये बहुत अच्छा लगता है, अपन लोग कम देखते हैं ना नदियों को हिमालय से गिरते हुए, और तो अपने को अच्छा लगता है, अचरज सा लगता है, ये कैसे ऊपर से गिर रही है और ये जोर जोर से ना उछल रही हैं। और मगर पहाड़ी लोगों को ये रोज देखने को मिलता है, तो उनके लिए ये आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप ही हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अभी के लिए भले ही पहाड़ी आदमी रोज देखते हैं तो उनको ये लुभावना नहीं लगता है, मगर ये इसमें लेखक कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये नदियां तो बेटियां हैं और हिमालय उनके पिता हैं, और समुद्र जो है वो दामाद है। जैसे है ना बेटियां आती हैं तो कैसे है ना पापा खुश होते हैं और दामाद अपनी बेटियों को लेके आते हैं, वैसे ही ये नदियां भी हिमालय से गिरती हैं समुद्र में, और ये मतलब एक होके खूब उछल कूद करती है, वैसा इनको प्रतीत हो रहा है। कालिदास के विरही यश ने अपने मेघदूत से कहा। अब कालिदास जी एक प्रश्न है, कवि हैं, इन्होंने विरही यश ने अपने मेघदूत से कहा। वेत्रवती नदी, अब ये नदी का नाम है, वेत्रवती को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी मतलब नदी के बारे में कह रहे हैं कि उसे अपने में मिलाते जाना, प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी मतलब प्यार से कैसे वो मिलती है नदियों में। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, यानी मतलब वो नदी भी जैसे हिमालय में आके गिरेगी तो वो भी वैसे ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और सोचा कि शायद हम महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेंगे, वह इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जैसे मैदान में अलग अलग घाटियों में अलग अलग नदियां देखेंगे तो उन्हें ऐसा ही लगेगा, मतलब कोई मतलब अच्छा नहीं लगेगा। वह सारी नदियों को एक साथ हलचल करते हुए और प्यार से लहराते हुए देखेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब काका कालेलकर एक पर्सन है, मतलब एक इंसान है, उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। अभी कह रही है कि उन्होंने नदियों को, जो काका कालेलकर हैं, इन्होंने नदियों को लोक माता के कहा है, मगर अगर हम इनको बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। जैसे अपने घर में भी बेटियां कैसे उछल कूद करती हैं, अपने को अच्छी लगती हैं, तो अगर हम नदियों को बेटियां समझ लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, और हम सोचें, और ये ममता का एक और ही धागा है। अब जैसे ममता का एक और ही धागा है, जैसे माँ समझे तो माँ समझ
बेटी को कितना प्यार देती है और भाई बहन को कितना प्यार देता है। तो इसी तरह अगर हम इन्हें माँ, बेटी, बहन इनकी उपाधि देते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। आखिर नदियां हैं, खिलखिलाती रहती है, इनको हम अपनी माँ, बेटी, बहन कुछ भी समझ सकते हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। थो लीडो की बात है, मन चपट गया तो तबीयत ढीली थी, मतलब तबीयत अच्छी नहीं थी। तो मैं नदियों के पास बैठकर बातें करने लगा। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। अब सतलज नदी जो है उसके किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। अब जैसे दोपहर का समय था और मैंने नदी में पानी में पैर लटका दिए। थोड़ी ही देर में उस गतिशील जल ने असर डाला, यानी जैसे नदी में पानी चल रहा है ना, उसने अपना असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। अब ये कह रहा है कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं गुमसुम था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सतलज नदी के किनारे बैठ गया और अपने पानी में पैर डाले तो मुझे इतना अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा हो गया, मन भी ताजा हो गया। आप भी बेटा अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हो ना तो पानी में पैर डाल के देखना, बहुत ठंडा सा और अच्छा रिलीफ होगा आपको। फिर मैं गाना गुनगुनाने लगा, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यानी मतलब नदी के बारे में कह रहा है कि जय हो बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, मतलब सारा स्ट्रेस दूर हो गया। तो मैं मतलब दिल से नदी को दुआएं दे रहा हूँ कि मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरी घबराहट दूर हो गई सब कुछ। तो जय हो नदी तुम्हारी, वह मुद्दित मन हटा कुमारी। अब देखो इसने बहन क्यों कहा है नदी को, क्योंकि आप भी देखा होगा बेटा भाई बहन से कैसे लड़ते हैं और प्यार भी उतना ही करते हैं। इसीलिए उसने कहा कि बहन तुमने मेरा सारा स्ट्रेस दूर कर दिया। जाओ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पे बलिहारी जाऊं। आपको भी बहनें कितनी पसंद है, अगर उनकी शादी हो गई, वो दूर से आती हैं तो आप कितने खुश होते हो। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और तुम्हारे पापा हिमालय हैं, क्योंकि हिमालय से आके गिरती है ना, इसलिए हिमालय को उन्होंने पिता कहा है उनका। चिंतित पर चुपचाप हिमालय चुपचाप खड़ा रहता है, मगर तुम चिंतित होती हो, इधर उधर डोलती रहती हो। जैसे बेटियां भी अपने माँ बाप के लिए कैसे परेशान होती रहती हैं, वैसे ही प्रकृति नटी की चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। मतलब ये नदियों के बारे में कह रहे हैं कि जय हो, तुम्हारा चित्रण भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटा आप है ना, ये वाला लेसन हमारा हिमालय की बेटियां यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। ये पूरा लेसन हिमालय की बेटियों पर है, मतलब हिमालय की बेटियां हिमालय पिता को कहा गया है और नदियां बेटियों को कहा गया है। और इसमें ये बताया गया है कि कैसे हिमालय से ऊपर से नदियां गिरती हैं और सारी नदी एक साथ होके कितनी खूबसूरत लगती हैं और इनका नजारा कितना अच्छा होता है। और ये हमारी कैसे है ना हमें अच्छा सा महसूस कराती हैं। तो ये पूरा लेसन नदियों पे और हिमालय पर है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर खुद करने हैं, क्योंकि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा तो इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद करेंगे। थैंक यू।